ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मेष राशि के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक। 16 जनवरी से मकर राशि में मंगल ग्रह प्यारे मंगल बाबा प्रवेश कर जाएंगे, यानी उच्च प्रभावी हो जाएंगे। और 16 जनवरी से लेकर फिर 23 फरवरी तक यहाँ पर इस राशि स्थान पे बने रहेंगे। यहाँ पर 3 अन्य ग्रह भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं और सूर्य भी हैं। बुध भी अस्त प्रभाव में, शुक्र भी अस्त प्रभाव में और मंगल भी अस्त प्रभाव में। मंगल 1 नवंबर 2025 से अस्त प्रभाव में चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो बड़ा परिवर्तन होने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए और मेष लगन के जातकों के लिए, धन के संबंध में एक नया मार्ग आने वाला है, अचानक आने वाला है। और वो जो आपकी पारंपरिक जो गणना है कि यहाँ से तो कोई सोर्स निकल ही नहीं सकता, वो वहीं से मंगल जो है इसको निकालने वाले हैं। तो मूलतः गणना क्या रहेगी? गणना यह रहेगी कि जब तक ये मकर राशि में रहेंगे तब तक ये जिस भाव पे बैठे हुए हैं, यानी कि अगर हम जो है गोचर की कुंडली को अगर सम्मुख रखते हैं तो ये हमारा 10वां क्षेत्र पड़ता है, कर्म क्षेत्र पड़ता है। वहाँ से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और जहाँ जहाँ पर दृष्टि जा रही है, यानी चौथी दृष्टि जा रही है, 7वीं दृष्टि जा रही है और 8वीं दृष्टि जा रही है, वहाँ पर जो नेगेटिविटी पहले से बैठी हुई है मंगल उसको पूर्णतः हटा देंगे। और उसका सीधा इफेक्ट ये पड़ेगा कि धन के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग जो है वो आप लगाने लग जाओगे। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। देखिए 4 ग्रह बैठे हुए हैं 10वें क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ के जो स्वामी हैं यानी शनि बाबा जो है वो मीन राशि में बैठे हुए हैं। मीन राशि के जो स्वामी हैं वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अतिचारी चाल में है। कुल मिला के वो ही सब चीज़ें घुमा रहे हैं। केवल अन्य ग्रहों को तो हम केवल जो है आगे रख रहे हैं या केवल उनका नाम रख रहे हैं। पीछे से जो ऊर्जा है वो बृहस्पति की अतिचारी चाल ही है। अगले वाले भाव में कुंभ राशि में 11वें सेक्शन में राहु बैठे हुए हैं। राहु के ऊपर 9वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है। तो राहु की जो वक्री दृष्टि है वह भी इन 4 ग्रहों पे पड़ेगी। और ये जो 3 ग्रह हैं शुक्र, बुध और सूर्य, इनको रिप्रेजेंट करते हुए मंगल की जो स्वयं की ऊर्जा है वो इन तीनों ऊर्जाओं के साथ जो है वो एक हो जाएगी। यानी कुल मिला के केवल अगर हम मंगल को लेके चलते हैं तो थोड़ा सा गलत होगा। यहाँ पर बुध का भी असर आएगा, सूर्य का भी आएगा और शुक्र का असर भी आएगा। तो सम्मिलित 4 ग्रहों की जो दृष्टि है वो चौथी, 7वीं, 8वें स्थान पे जो पड़ेगी वहाँ पर नेगेटिविटी खत्म होने लग जाएगी। अब समझिए कि जहाँ पर ये मंगल बैठे हुए हैं वहाँ से हमारे को क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। यह है आपका कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र के साथ साथ ये आपके माता पिता की जो दैनिक क्रियाएं हैं उसको भी दर्शा रहा है। उनकी डेली एक्टिविटी कैसी है, आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है, आपके बिल्कुल अगेंस्ट में है, या पास्ट में कोई एक ऐसी चीज़ हो रखी है जिससे जो है माता पिता और आपके मध्य जो है बातचीत जो है वो थोड़ी सी कम होती है। तो सबसे पहले एक समझिएगा कि घर में जो पॉजिटिविटी जब आती है तो उसका रिजल्ट होता है कि घर में सभी लोगों के बीच में एक यूनिटी, जिसका सीधा प्रभाव जो है आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ेगा। तो जातक अगर ये कंप्लेंट करता है कि घर में भी जो है सब चीज़ें जो है मेरी बिखरी बिखरी से हैं, काम धंधे की भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कुछ एकाग्रता मेरी नहीं हो पाती है, किसी प्रकार से मैं खुशी को जो है वो जो है पैदा ही नहीं कर पा रहा हूँ, समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तो मंगल सबसे बड़ा परिवर्तन आपके कर्म क्षेत्र पे करने वाले हैं। और वो कर्म क्षेत्र के साथ साथ जो है फैमिली की जो यूनिटी होनी चाहिए उसको पैदा करने वाले हैं। उसके बाद आप ये देखोगे कि एक नया मार्ग धन का मेरे सम्मुख पहले से खड़ा हुआ था। मैंने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है पजल वाली कंडीशन में जो है मेरी जो है ये बना हुआ था। यहाँ से जो बदलाव होगा उसके बाद जो चौथी दृष्टि पड़ रही है इन क्षेत्रों पे पूर्णतः नेगेटिविटी को काटना शुरू कर देंगे मंगल देव, क्योंकि इन क्षेत्रों को आधार बनाकर ही जो है एक धन के सोर्स जो है उसका एक नया बिल्कुल नया मार्ग जो है वो सम्मुख लाकर खड़ा करने वाले हैं।
ये इसी में दौरान हो जाएगा, मतलब 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के मध्य, और फिर एक काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा अगर आप बीज क्लियर कर लेते हो कि इस दौरान जो है ऐसी कंडीशन में ये डिसीजन लिया गया था, इसलिए ये चीज़ हो पाई थी। अब चौथी दृष्टि जहाँ पड़ रही है वहाँ मेष राशि है, स्वाभाविक है, लगन स्थान है। मंगल का अपना स्थान होने के बावजूद जो है अब मंगल का जो अस्त प्रभाव है, अस्त प्रभाव को अगर आप काउंट करते हो तो चीज़ हो रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो धीरे धीरे जो आपकी एक सोच बनी हुई है कि मैं यह चीज़ कर नहीं सकता, मैं अमुक व्यक्ति से अगर मिलता हूँ, किसी विषय में अगर मुझे मदद चाहिए तो मेरे को पहले से क्लियर है कि उसने तो ना करनी ही करनी है, इसलिए जो है मैं बहुत ज़्यादा निराश जो है पहले समय में हो चुका था। तो अब जो है मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल देव जो है वो जो आपकी सोच बहुत ज़्यादा जो छोटी होगी, एक लिमिटेड एरिया में ही घूम रही है गोल गोल, और उससे जो आपने समझौता कर लिया है और बिल्कुल जो है एक तरह से रुकी रुकी जो जीवन हो गया है, उसको वहाँ बैठी हुई नेगेटिविटी को मंगल जो है वो तोड़ने वाले हैं। वो तोड़ते क्या होगा कि आपके अंदर जो है आत्मविश्वास बढ़ने लग जाएगा कि यस, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है। यही मंगल का काम है, संकल्प शक्ति को बढ़ा देना। इसलिए जो टीनेज वाली जो आयु होती है उसको सीधे तौर पर मंगल से जोड़कर देखा जाता है। दूसरी चीज़ होनी है जहाँ सातवीं दृष्टि पड़ेगी, यह सुख स्थान है। सुख स्थान जो है हमारे को तभी फलित हो पाता है जब हम यह काउंट कर पाते हैं कि जो भी जातक है उसका सुख स्थान अगर प्रबल है, यानी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है और पूर्णतः उसके फेवर में है, तो वो जातक जो है अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता वाला भाव जो है बनाकर रखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सुख स्थान बहुत ज़्यादा मजबूत है और जातक जो है वो ये कह रहा है कि मैं तो जी पूर्णतः डिप्रेशन में जा चुका हूँ। ये नहीं हो सकता। ये मतलब आप इस चीज़ को समझिएगा कि जब तक जातक जो है मानसिक तौर पर जो है स्टेबल नहीं है तो सुख स्थान जो है बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर मंगल क्या करेंगे, मंगल जो है जो एक एरिया में बहुत सारे जातकों ने अपने आप को बांधा हुआ है, ऐसा बांधा हुआ है कि इसके अलावा दुनिया के से कोई उनका संपर्क नहीं है। उनका एक बेसिक रूटीन बना हुआ है कि यहाँ से मेरी यात्रा मेरे कमरे तक और मेरे कमरे से यात्रा मेरी कुछ आवश्यकता है उनकी पूर्ति तक और वापस मेरी यात्रा मेरे कमरे तक। और उसके पश्चात एक बड़ा क्वेश्चन मार्क कि कब बदलाव होगा, कैसे होगा। होगा तब जब आप संकल्प धारण करोगे कि चीज़ें ऐसी हैं, मैं पहले इनको स्वीकार करता हूँ और अब मैं आगे बढ़ूँगा। तो मंगल की उच्चता का प्रभाव जो है, पूर्णता जो है, वो जो मन के अंदर जो नेगेटिविटी बैठी हुई है, आसपास के माहौल में जो नेगेटिविटी बैठी हुई है, घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, वहाँ पर जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रखे हो, इसको ब्रेक करेंगे मंगल। अब ब्रेक करते ही क्या होगा, सुख स्थान जो है बहुत तेज़ी से आपके फेवर में आने लग जाएगा। सुख स्थान के फेवर में आने का सीधा मतलब यह है कि चंद्रमा और शुक्र जहाँ मर्जी बैठे हुए हों, वह अपना शुभता वाला आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। यानी धन तो बढ़ता ही बढ़ता है और धन जो है अगर वो किसी मार्ग पे स्टक हो गया है तो वो नए मार्ग से आपके पास आना शुरू कर देता है। इस दौरान जो चंद्रमा और शुक्र है एक प्रकार से राहु के ऊपर भी दबाव बनाते हैं कि देखिए आपकी वक्री दृष्टि जरूर पड़ रही है, लेकिन अब जो है जो बृहस्पति की ज्ञान दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है तो आपको भी बहुत तेजी से लाभ देना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि एक प्रकार की जो गणना है मंगल की, ये हमारे जीवन में एक महापरिवर्तन के रूप में आ रही है। तो इस हिसाब से ही इसको धारण करिएगा जैसे मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अब बात करते हैं जहाँ आठवीं दृष्टि पड़ रही है, वहाँ केतु बाबा बैठे हुए हैं। स्थान जो है ये सूर्य का है, सूर्य साथ में बैठे हुए मंगल के। यहाँ पर बहुत क्लियरली समझिएगा कि संतान पक्ष के जीवन में रुके हुए मांगलिक कार्य जो हैं बहुत लंबे समय से, कि कई साल हो गए वो मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, मंगल उस सोच को, उस दायरे को, वहाँ की जो ग्रहीय ऊर्जा, वास्तु की ऊर्जा या कुछ सोच ऐसी हो गई है
उसको पूर्णतः काटने के लिए आगे आपको बढ़ाना शुरू कर देंगे। जब बढ़ाना शुरू कर दोगे तो जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहे गए हैं कि जैसे ही समय बदलता है सारी चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। तो संतान पक्ष के जीवन में बहुत लंबे समय से कहीं पे पैसा फंसा हुआ है, ख़ास तौर से प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है, कुछ बिल्डर इत्यादि के साथ कोई चीज़ ऐसी हो गई है कि पैसा स्टक हो गया है, ना हमारे को प्रॉपर्टी जो है उसका पोजीशन मिल रहा है, ना हमारा पैसा वापस हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो हमने ये सोचा था कि भाई यहाँ जो है ये प्रॉपर्टी होगी, इसको सेल करके हम जो है आगे कोई और नई इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, वो सारी चीज़ें जो काफ़ी समय से रुकी हुई है। साथ ही साथ हमारे बच्चे के जीवन में बहुत सारे मांगलिक कार्य जो हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो स्टक होके रुकी हुई हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि मंगल उसको पूर्णतः तोड़ने वाले हैं। यानी जो आपस में जो चीज़ें बंधी हुई है मंगल उसको पुश करना शुरू कर देंगे और वहीं पे मंगल जो है आपकी सोच को भी परिवर्तित करना शुरू कर देंगे। तो मैंने बताया ना कि एक नए मार्ग से जो धन आना शुरू हो जाएगा, वो नए मार्ग को पहचानने के लिए मंगल जो है आपके मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, हृदय की भावनात्मक रूप पर जो है एक बहुत बड़ा जो है एक मीठा प्रहार करने वाले हैं, जिससे कि सोच का जो है विस्तार होने लग जाएगा। ये ध्यान बना के रखिएगा कि मैंने ये निजी प्रार्थना करी है कि यहाँ पर मंगल जो है वो जो एक सोच जो अटकी हुई है सबसे पहले उसके ऊपर प्रहार करेंगे, तभी जो बदलाव आने वाले हैं जो हो रही होंगे उनको आप सम्मुख दृष्टि से देख पाओगे। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।